हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। हमारी बेसिक टर्म्स की क्लास खत्म हो गई और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी हम चैप्टर की पहला लेक्चर आज इंट्रोडक्शन लेक्चर कह सकते हैं हम इसको। और हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है चैप्टर आपको दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम जानेंगे कि क्या है अकाउंटिंग, क्यों है अकाउंटिंग, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन, सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको अभी बस पढ़ने, मतलब अभी समझ लो इंट्रोडक्शन में क्या कि बताया जाता है कि ये चीजें पढ़नी है। ऐसे कि मैं जो पढ़ाऊंगा सबको लगेगा कि सब कुछ आप रिलेट कर पाओगे। रिलेट जब इसको आगे आप अकाउंटिंग को पढ़ोगे तब आप उसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि आज मैं पूरे महीने, मतलब पूरे महीने छोड़ दो, पूरे साल में जो हम अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं सारी बातें इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। यही होता है इंट्रोडक्शन कि मैं अगर मेरा इंट्रोडक्शन आया तो मैं बता दूंगा बचपन से लेता अब तक कि हाँ आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, आई एम कंप्लीटेड माई ये फ्रॉम ईयर, ये फलाना फलाना, बस सब कुछ। तो इस इंट्रोडक्शन को पढ़ के आप सब कुछ जानोगे कि एक्चुअली में क्या पर्पस है, क्या चीजें हैं, क्या क्या है। तो करते स्टार्ट। देखो बहुत आसान वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, मजा आएगा आपको बहुत ही। तो सबसे पहला, कुछ भी करने से पहले बेसिक मैंने लिखा है, ध्यान से देखो। अ बिजनेसमैन वांट्स टू नो हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ही मेड ड्यूरिंग द ईयर। For this purpose, accounts are prepared so that the end of the accounting period, a businessman can understand that what are the assets and liabilities for the business. देखो मतलब क्या है, ये सपोज एक ये है बाबू राम, ये भाई साहब अपना एक बिजनेस चला रहे हैं। तो जब ये बिजनेस चला रहे हैं तो इन्हें ये पता तो चलना चाहिए ना कि साल के में कितना मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ है, क्या मेरे पास एसेट्स है, एसेट्स मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्या हमारे पास लायबिलिटीज है। तो ये सब चीजें कैसे पता चलेगी, जब ये अपना अकाउंटिंग बनाएंगे। शुद्ध हिंदी भाषा, छोटी सी भाषा में समझाता हूँ। सुबह आपने सामान लेकर आया, पूरे दिन में सामान बिका, एंड में कितना बचा ये तो देखते हो ना, हिसाब लगाता कि सुबह इतना लाया था, दिन में इतना बिका, तो ये बचा हुआ है, ये भी अकाउंट है। जो आप छोटा सा राशन की दुकान वाला जो है लाला, वो भी पूरा हिसाब किताब अपने कागज के पर्चों में लिख के रखता है, वो भी अकाउंट्स है। पर वो प्रॉपर मैनर में नहीं है, क्योंकि वो मैनुअल अपने काम के लिए, जुगाड़ के लिए चला रहा है। लेकिन एक प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो अकाउंटिंग होगी, काम वही है। तो हर एक बिजनेसमैन को, जिसका बिजनेस, उसको ये जानना होता है कि मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है, मेरे पास कितने एसेट्स है, कौन सी चीज कितनी है, किसका कितना स्टॉक है। तो ये सब चीजों का आंसर कब मिलेगा, जब वो अपने बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और यही है अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया आपको अकाउंटिंग का पर्पस। अब देखो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत जरूरी है, डेफिनेशन जरूर याद रख लेना, क्योंकि सारी कहानियां डेफिनेशन के अंदर ही हुए। तो क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, एक वर्ड दिख रहा पहला रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, अगला वर्ड दिख रहा होगा ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। बस यही पूरा काम है अकाउंटिंग का, पूरा मीनिंग के अंदर पूरे अकाउंटिंग का काम होगा। देखो क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहला वर्ड दिख रहा होगा आपको रिकॉर्डिंग। क्या होता है भाई रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग का मतलब है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, कि जो भी सामान आपने खरीदा बेचा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे जनरल एंट्रीज। तो पहला काम अकाउंटिंग का जो होता है वो रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम उसको क्लासिफाई, जैसे रिकॉर्ड कर दिया कि बहुत सारी चीजें आई है, एक दुकान है बॉल की दुकान, तो बहुत सारे अलग बॉल आए, तो लिख दिया कि 200 बॉल आई है। अब लाल कलर की कितनी, पीली कलर की कितनी, येलो कलर की कितनी, बड़ी बॉल कितनी, छोटी बॉल कितनी, क्लासिफाई दैट इज। तो सेकंड स्टेप होता है क्लासिफाइंग करना। उसके बाद उसको समराइज करते हैं, क्लासिफाई करके बहुत बड़ा हो जाता है बहुत चीजें। अब किसी को देंगे इतना सारा, 10 पेज का दे दूं मैं पढ़ने को, लो पढ़ो, यार क्या है इससे दर्द तवान लगे, क्या है भाई इतना सारा कैसे समझूं। तो आता है वर्ड समराइज, समरी सुना होगा आपने, जब एग्जाम के टाइम पे कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा होता है और बहुत सारे चैप्टर होते हैं तो हम कहते हैं यार इतना सारा तो हम नहीं पढ़ सकते, एक काम करते हैं चलो समरी पढ़ के चले जाते हैं। वो ये तीसरा स्टेप समराइजिंग, उसको छोटा करते हैं समराइजिंग। किसमें एक सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक मैनर, ऐसा नहीं कि किसी भी भाषा में कहीं भी लिख दिया, एक सिग्निफिकेंट मैनर बनाया गया अकाउंटिंग का, उसी मैनर में आपको चीजों को लिखना है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, मतलब मनी के टर्म में होना चाहिए। तो अकाउंटिंग में एक वर्ड आपने सीखे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर लिखा ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ये मैंने लास्ट के उस लेक्चर में ये भी रिकॉल करा दिया था आपको, ट्रांजैक्शंस इवेंट। आज मैं दोबारा बता देता हूँ, ट्रांजैक्शन जो काम आप कर रहे हो, इवेंट उसका रिजल्ट। जैसे आपने ड्यूरिंग द सब मशीनरी बेची, ट्रांजैक्शन, गुड्स खरीदा, ट्रांजैक्शन, गुड्स बेचा, ट्रांजैक्शन, इसकी वजह से आपके पास 2000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा।
तो ये कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं, बेचने खरीदने का ये रिजल्ट है, तो ये इवेंट है। आपको नेट प्रॉफिट हुआ तो ये कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है, तो इसकी वजह से निकला हुआ रिजल्ट है, तो इवेंट हुआ। क्लियर वर्ड? किस कनेक्टेड होते? फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब मनी के टर्म में मुझे पैसा होना चाहिए, पैसा उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ, और उसका फिर रिजल्ट बता दें कि हाँ बिजनेस को इतना प्रॉफिट होगा, ऐसा बिजनेस सुपीरियर है, अच्छा नहीं है, बंद करो, सब कहानी बता देना। यही आपके अकाउंटिंग। तो क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस इवेंट व्हिच आर एट लीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। यही आपकी अकाउंटिंग। आगे बात, डेफिनेशन याद कर लेना, ये कोई आपको याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन याद हो गई तो देखो अगला क्वेश्चन का आंसर डेफिनेशन से ही है। देखो मैं दिखा रहा हूं अगला क्वेश्चन, आज हम ये दो क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। देखो अगला क्वेश्चन आपका कैरेक्टर स्केच। आज का हमारा यही था, मीनिंग और कैरेक्टर स्केच, आज यही हम जानेंगे। मीनिंग याद है तो कैरेक्टर स्केच भी उसमें। देखो क्वेश्चन किससे कैसे कैसे पूछ सकता है, कैरेक्टर स्केच, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स, कुछ भी पूछेगा एक ही बात है, चाहे आपसे पूछे कैरेक्टर स्केच, चाहे आपसे पूछे फीचर, चाहे पूछे एट्रीब्यूट्स, आपको आंसर यही देना है, क्योंकि तीनों का एक ही आंसर है। अब होता क्या है, तो मीनिंग से याद रखो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। दिमाग में आया कि मनी वाली ट्रांजैक्शन को लिखता है। तो सबसे पहले बाबू राव आपको ये आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में है, तभी तो रिकॉर्ड करोगे आप। तो वही है, पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग का, इज टू डिटरमाइन व्हाट आर रिकॉर्ड दैट इज आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब क्या आपको कि हमें इतना पता है कि अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखता है जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, मतलब जिनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। तो सबसे पहला काम यही होगा भाई कि आपको देखना होगा कि कौन सा मॉनेटरी टर्म में है। अब बोलोगे सर क्या मॉनेटरी टर्म, जैसे मैं बोलूं मम्मी का प्यार कितने रुपए का, 100 रुपए, 200, 500, 1000, क्या आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो? नहीं रिकॉर्ड होगा। लेबर काम करते हैं या नहीं करते, मॉनेटरी टर्म में कैसे रिकॉर्ड करोगे, कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा ये है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये टी शर्ट है इसकी क्वालिटी, इसको मॉनेटरी टर्म में तो नहीं बता सकते। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाती, क्योंकि मनी रिकॉर्ड करते। लिखेगा टी शर्ट कितने का, तो 500 रुपए का रिकॉर्ड हुआ। पेन कितने का, तो 3000 रुपए का रिकॉर्ड। मतलब वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है जो मॉनेटरी में होता है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती उसको रिकॉर्ड नहीं करता है अकाउंटिंग। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये कि आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में है, क्योंकि जो जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होगी उसी को हम लिखेंगे, और जो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में नहीं होगी उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप आपको करना है आइडेंटिफिकेशन। तो सपोज आपको मैंने 10 स्टेटमेंट दी, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो 8 स्टेटमेंट है ये मॉनेटरी टर्म में है। तो आप ये तो निकालोगे ना कि कितना, 100, 200, 500, 1000 कितने रुपए है मॉनेटरी। तो दैट सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट, कि मेजर करना वो ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई करी गई है उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। तो देखो ये in accounting we recommend only those transactions which can be measured in the terms of money on which are the financial nature. If a transaction or event can't be measured in the money terms, it not be considered as a record of financial accounting. तो ये देखो आइडेंटिफिकेशन हो गया, इसी के अंदर मेजरमेंट आ गया। अब देखो हमने क्या किया, दोनों काम कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लो आपका, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट। मेजरमेंट हो गया भाई, हमने मेजर कर लिया कि ये सब ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी टर्म में है। तो मेजर तो कर लिया, अब हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, अगला काम करना पड़ेगा। अब तो मेजरमेंट के बाद अगला काम अकाउंट की डेफिनेशन में था रिकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इन टर्म्स। हम रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड के अंदर क्या पढ़ोगे आगे, तो आप पढ़ोगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये बहुत आगे के चैप्टर से, अभी बेसिक थ्योरीज पढ़ रहे, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो बनाना सीखोगे जर्नल एंट्री, कैसे रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन। अभी हम सीख रहे कि रिकॉर्ड होगा, हाउ टू रिकॉर्ड फ्यूचर की बात है, बाद में देखेंगे, सीखेंगे भी कैसे रिकॉर्ड करते। तो वही थर्ड स्टेप आपका, a transaction will be recorded in the books of account only if the considered as an economic event, मतलब मनी के टर्म में हो, and can be measured in the terms of money, मतलब उसके इकोनॉमिक इवेंट हो और मनी के टर्म में हो। Once इकोनॉमिक इवेंट और आइडेंटिफाई एंड मेजर, मतलब पहले दो कामों का आइडेंटिफाई मेजर इन फाइनेंशियल टर्म्स, these are to be recorded in the books of account। और रिकॉर्ड करेंगे तो क्या पास करेंगे हम, जर्नल एंट्री पास करेंगे। सीखेंगे हम आगे जर्नल एंट्री कैसे पास होता है। चलो भाई मैंने आइडेंटिफाई भी कर दिया, मेजर भी कर लिया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्ड किया तो बहुत पेजों का अलग अलग, मतलब एक ही जगह सारी चीजें रिकॉर्ड है, बहुत सारे पेज बन गए। वहीं दाल है, वहीं चावल है, वहीं आटा है। क्योंकि देखो जब मैं बाहर से राशन लेके आता हूँ तो एक ही थैले में सब कुछ, आटा भी होता है, गेहूं भी होता है, चावल भी होता है, दाल भी होता है, चाय पत्ती भी होता है, सब कुछ एक ही जगह होता है। अब दुकान पे सामान आता है तो रिकॉर्ड जब करते हैं तो सब कुछ एक ही पर्ची में लिखते हैं, सब रिकॉर्ड सारा आ रहा है। अब हम उसको अलग अलग करते हैं, ये चीजें
चाय वाले सेक्शन की इधर, ये आटा चावल गेहूं इस सेक्शन में। अब मतलब क्लासीफाई, अलग अलग बांटना है, एक हेड की चीजों को एक ही जगह रखना। तो अगला स्टेप होता है क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग में क्या कहते हैं कि हम सिमिलर हेड की चीजों को एक ही अकाउंट मतलब एक ही जगह पे रखते हैं। बाकी चीजों से मतलब जितनी भी कैश वाली है, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितनी भी कैश वाली है उसके लिए कैश बन गया, जितने भी मशीन की चीजें मशीन में आ गई, फर्नीचर में आ गया, दैट इज उसके लिए हम बनाएंगे क्लास के अंदर लेजर अकाउंटिंग। यहाँ देखो ये वर्ड यूज भी होगा। वंस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक, क्या होता है सब्सिडरी बुक हम आगे पढ़ेंगे। ऑल, ये रिकॉर्डिंग का ही पार्ट होता है। ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड बाय द ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर, मतलब एक नेचर की चीजों को एक ही ग्रुप में करना, प्लेस इन अ सेपरेट अकाउंट, इट इज नॉन एज प्रिपेयरिंग ऑफ लेजर। तो हम क्या बनाना सीखेंगे उसके लिए, लेजर। तो जब आप समझ ही गए होंगे कि अगर रिकॉर्डिंग जर्नल है तो जर्नल के बाद अगला काम होगा लेजर। तो जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर 8-9 बहुत दूर है, तो पहले हम जर्नल पढ़ेंगे, उसके अंदर हम सीखेंगे रिकॉर्ड करना, फिर हम लेजर पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे सीखेंगे हम क्लासिफाई करना। ठीक है, यहाँ तक 4 काम हो गए। हमने आइडेंटिफाई कर दिया, मेजरमेंट कर दिया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, फिर हमने क्लासिफाई कर लिया। अब हम आएंगे आगे, छोटा करना यानी समराइजिंग। तो नेक्स्ट स्टेप है समराइजिंग। समराइज का मतलब होता है उसको शॉर्ट कर देना, समराइज शॉर्ट में दिखाना, समरी बना देना उसका, दैट इज समराइजिंग। जब हमने क्लास में किया हो तो वहां लगा बहुत सारे पेज होंगे, जब आप लेजर बनाओगे ना तो 10 पेज का लेजर होगा। अब किसी को यूजर जो होते हैं अकाउंटिंग के, जैसे ऑन अराउंड को देखे, लो 10 पेज पढ़ो, बस सुबह से शाम तक पढ़ता जाएगा। तो हम उसको शॉर्ट में, उसको जो काम की मुद्दे की बात क्या देखना, उसको ये देखना कि हाँ कितना अमाउंट है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना स्टॉक बचा है। तो उसके लिए हम समराइज करके उसको दिखाते हैं, शॉर्ट वे में चीजों को समझा देते हैं, समराइजिंग। जैसे हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट, पेनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये सब होता है समराइजिंग के अंदर। समराइजिंग होता है शॉर्ट में दिखाना, समरी, दैट इज जिसमें सारी चीजें एक ही जगह शॉर्ट में सब कुछ आपको पता चल जाए। तो अगला स्टेप होता है समराइजिंग, और उसके बाद आखिरी स्टेप होता है इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। मतलब जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स है, यूजर्स हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक यूजर का मैं आपको बता दूं, जैसे ऑनर यूजर है, यूजर पता है जिसको उससे जरूरत है। तो मालिक को पता है ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेगा ना कि हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, क्या इस साल का टर्नओवर है, यूज कर रहा है ना इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे और भी यूजर्स होते हैं, जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो यूजर्स के बारे में भी समझाऊंगा। फिलहाल तो जो भी यूजर्स होते हैं उसको हम कम्युनिकेट, वो अपनी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो हम उसको कम्युनिकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि ये रही इन्फॉर्मेशन आपकी। ये हमारा आखिरी स्टेप होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या एट्रीब्यूट आपसे पूछेगा तो अकाउंट की डेफिनेशन से निकलता है। बस आपको याद रखना है कि सबसे पहला स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखते हैं जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी टर्म में है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको मेजर करेंगे, कितना रुपया का है भाई, मेजर हो गया। अब रिकॉर्ड कर देंगे, जनरल हो गया। फिर क्लासिफाई कर देंगे, क्लासिफाई हो गया। फिर उसको समराइज कर देंगे, छोटा बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन जो जो काम की है मतलब समरी दिखा देना। और लास्ट स्टेप इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स को इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बेसिक इंट्रोडक्शन देखा हमने मीनिंग जानी और कैरेक्टरिस्टिक्स जाना। आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना है क्योंकि जितना पढ़ाऊंगा उतना आप याद करके रखना अगले लेक्चर, अगली क्लास तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।